Hi everyone, this is Kusum. So in today we are going to discuss CASLET DI for mains level IBPS RRBPO 2023. Continue our series. So let's start to read this question. Here we have given the question is there are three bags A, B and C, and every bag contain black, white, yellow and orange color ball. So in these questions we have given three bags and every bag have different type of color ball, black, white, yellow and orange. And the total number of balls in all three bag together is 240. जो total number of ball है A, B and C bag के अंदर there are 240. So how many bags? 3. A, B and C. And in every bag contain black ball denoted by B, white ball, yellow ball and orange ball. Like that. अब क्या बोला है इन बैग ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन ऑरेंज बॉल इज 1/6. बैग ए के अंदर जो ऑरेंज बॉल को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/6. किसकी? ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल इज 1/4 and the number of yellow ball is equal to the number of orange ball. येलो जो बॉल है वो किसके इक्वल है? ऑरेंज बॉल की. तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6. तो येलो बॉल की भी कितनी हो जाएगी 1/6 बिकॉज दे बोथ आर इक्वल. यहाँ तक क्लियर. आगे बोला था नंबर ऑफ वाइट बॉल इज 25. वाइट बॉल कितनी है? बैग ए की बात चल रही है अभी तक, तो कितनी है 25. तो टोटल आर 25. यहाँ तक क्लियर. अब देखो ए बैग के अंदर 4 बॉल है, ऑरेंज, ब्लैक, येलो एंड वाइट. अगर इन सबको ऐड करते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी को तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 2/6. तो 2/6 कितना था 1/3 एंड प्लस 1/4. तो 4 3 12 और कितना हो जाएगा 7/12. ये इन तीन बैग की प्रोबेबिलिटी है. तो वाइट बॉल की कितनी हो जाएगी? इसमें से माइनस कर देंगे दैट इज 5/12. ये किसकी हो जाएगी? वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी. एंड दिस इज इक्वल टू कितना है? वाइट बॉल कितनी है इन बैग के अंदर 25. तो यहाँ से क्या है हम टोटल नंबर ऑफ बॉल निकाल सकते हैं कि ए बैग के अंदर कितनी है. तो 5/12 इज इक्वल टू 25. तो 5 को कैंसिल करते हैं 5 पे, 12 साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल. तो 12 × 5 कितना हो गया 60. तो बैग ए के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 60. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. देखो क्या है ए बैग के अंदर 4 बॉल है, ब्लैक, वाइट, येलो एंड ऑरेंज. तीन कलर बॉल की प्रोबेबिलिटी गिवन है. तो फोर्थ की हम निकाल सकते हैं तीनों को ऐड करके. जो माइनस बचेगा वो लास्ट वाले की बचेगी. और वाइट का हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल है वो 25 है. तो 5/12 किसके इक्वल आएगा 25. तो 5 को 25 से कैंसिल करेंगे 5. तो 12 × 5 देर आर टोटल 60 बॉल. तो ए बैग के अंदर 60 बॉल है. अब हम क्या कर सकते हैं इसमें से टोटल नंबर ऑफ बॉल फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/4 और टोटल कितनी है 60. तो कितना हो जाएगा मल्टीपल 60. तो 60 को 4 से कैंसिल करो कितना आएगा 15. तो ब्लैक बॉल कितनी है 15. येलो और ऑरेंज दोनों इक्वल थी तो 1/6. टोटल बॉल कितनी है 60. टोटल प्रोबेबिलिटी 60 है तो कितना हो जाएगा 10. तो येलो 10 एंड ऑरेंज आर ऑल्सो 10. सो ये है बैग ए के बारे में. आगे क्या है
sorry. So this is done the informations about bag A. आगे क्या बोला है, यहाँ तक डन. द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग ए में जितने भी ब्लैक बॉल है इज 25% ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन ऑल 3 बैग. सो इन दिस इक्वेशंस वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन ऑल 3 बैग्स. तो देखो कैसे करेंगे. द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग ए, ब्लैक बॉल ए में कितनी है 50, इस मतलब इक्वल 25% है. 25% कितना होता है 1/4 इंटू टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन ऑल 3 बैग. तो ब्लैक बॉल इन ऑल 3 ABC कर देते हैं. तो इसका निकालना है, ये फाइंड आउट करना है. तो ये 4 साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल में. तो 15 इंटू 4 कितना होगा 60. तो A प्लस B प्लस C ब्लैक बॉल देयर आर टोटल नंबर ऑफ 60. तो ये जो है टोटल कितनी है 60. तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल A प्लस B प्लस C में 60 आ चुकी है. आगे देखो क्या बोला है. द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग बी में जितने भी टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल होगी बैग बी के अंदर वो इक्वल है टू द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल इन बैग सी. तो लेट अस सपोज अगर सी बैग में ऑरेंज कलर वाई है तो बी के ब्लैक कलर भी कितना होगा वाई. तो दे बोथ आर इक्वल. अभी नहीं पता कितनी है, आगे देखते हैं. द रेशियो ऑफ द वाइट एंड ऑरेंज बॉल इन बैग बी इज 5:3. बी की बात कर रहा है बी बैग की. तो वाइट एंड ऑरेंज 5:3. तो वाइट इसको सपोज करते हैं 5x, तो ऑरेंज कितना है 3x. यहाँ तक क्लियर. अब बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ येलो बॉल इन बैग बी इज 1/4. तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4. दिस इज डन. यहाँ तक क्लियर. अब बोला द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ऑल 3 बैग. टोटल नंबर ऑफ बॉल 3 बैग के अंदर टोटल बॉल एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बैग सी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल 12 इज रेशियो 5. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी थी बैग के अंदर देर आर 240. अगर 12 यूनिट इक्वल 240 है तो 1 यूनिट विल बी 12 को 240 से कैंसिल करो कितना आएगा 20. तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 100. तो सी के अंदर जितनी भी टोटल बॉल हैं देर आर 100. तो दिस इज 100. यहाँ तक क्लियर. अब देखो तो हम टोटल नंबर ऑफ बी की भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ए के अंदर 60 है सी के अंदर 100 है. टोटल कितनी थी 240. अगर 60 प्लस 100 में से माइनस कर देते हैं तो 160. तो बी के अंदर कितनी हो जाएगी टोटल 80 बॉल. यहाँ तक डन. अब बोला है इन बैग सी की बात कर रहे हैं. द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज 33% ऑफ टोटल बॉल इन बैग सी. अब 33% तो 33/100 किसका बोला टोटल नंबर ऑफ बॉल इन सी बैग सी. टोटल नंबर ऑफ बॉल सी कितनी है बैग सी के अंदर टोटल बॉल कितनी है 100. तो 33/100 इंटू 100 तो 33. किसकी बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल. तो सी में ब्लैक कितनी है 33. दिस इज डन. अब बोला द नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल इन ऑल 3 बैग इज 40. तो ये क्या है टोटल 40. वेट अ सेकेंड.
यहाँ तक डन। ऑरेंज कितनी है टोटल? 40 है। अब यहाँ तक क्लियर। अब बोला द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल एंड येलो बॉल इज 9:5। तो ये है, तो कैसे करेंगे? 5x प्लस 3x। अगर येलो बॉल कितना है टोटल? 1/4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है ये? तो देखो, हाँ, जो टोटल ब्लैक बॉल थी वो कितनी है? देयर आर 60। अब ए की ब्लैक बॉल हमें पता है, सी की ब्लैक बॉल पता है, तो बी के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको ऐड करो, 5 और 3 8, 3 और 1 4। अब 60 में से माइनस करेंगे तो बी की ब्लैक बॉल आ जाएगी, तो कितनी होगी? 12। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ चुकी है? 12। अब ये किसके इक्वल था? इसके इक्वल था, सी के ऑरेंज बॉल के इक्वल। तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई है? 12। विथ दिस इज 12 एंड दिस इज ऑल्सो 12। दिस इज 12 एंड दिस इज 12। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, जो ये ऑरेंज जो बॉल थी ना टोटल, वो कितनी थी? 40 है। अब ऑरेंज दो पैक की पता है हमें, सी और ए की, तो बी के निकाल सकते हैं। अब 40 और 12 और 10 कितने हो गए? 22। 22 माइनस करो, 10 में से 2 8, 3 में से 2 गए 1, तो ये कितना आ गया? 18। तो 3x किसके इक्वल है? 18 के। तो x कितना आ चुका है? 6। तो दिस इज 18। सॉरी, एक सेकेंड। तो दिस वैल्यू इज 18। दिस इज 18। अब x कितना है? 6। तो 5x कितना हो जाएगा? 30। ये डन। अब एक बचा है येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4। अब टोटल हमें पता है 80 है। टोटल कितना है? 80। तो इसमें से माइनस कर देते हैं, ऐड करो, और 2 0 8 और 2 10, कैरी बचा 1 3 4 5 और 1 6, कितना बच चुका है? 20। तो येलो बॉल कितना आ चुका है? 20। तो दिस इज 20। ये डन हो चुका है। अब सिर्फ 2 वैल्यू बची है, सी का वाइट और सी का येलो। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो, तो ये कंप्लीट। अब देखो, ये टोटल हो चुका है, ये टोटल है 60 एंड ये है 40। अब नीचे दिया हुआ था टोटल नंबर ऑफ वाइट एंड येलो बॉल इज 9:5। तो टोटल जो बॉल थी बैग के अंदर, देर आर 240। अब इसका पता है एंड इसका पता है, तो बाकी जो बची वो वाइट और येलो की होगी टोटल। तो 60 + 40 कितना हो गया? 100। अब 240 में से अगर 100 माइनस करते हैं तो कितना बचा? 140, सॉरी 140। अब 140 कितनी बोले हैं? वाइट और येलो। अब टोटल वाइट और येलो का रेशो हमें पता है 9:5। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 यूनिट इक्वल टू 140, तो 1 यूनिट विल बी 10। तो वाइट बॉल कितनी है? टोटल 90 एंड येलो बॉल कितनी है? टोटल 50। अब वाइट बॉल हमें ए और बी का पता है, तो सी का हम निकाल सकते हैं। ए और बी में टोटल कितनी है? ये 30 है, तो ये कितना हो गया? 5 और 3 तो 5,
35, तो ये कितना हो चुका है 35। येलो का टोटल कितना आया है 50, तो 20 + 10 30, 50 - 30 देर आर टोटल 20। सो दिस इज द डन। आई होप आप सबको क्लियर होगा। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।